समाजवादी साथियों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में बंद किया गया है और जिसके साक्ष्य प्रमाण मुझे आए हैं। तो जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं उसके साक्ष्य प्रमाण मेरे पास है कि फर्जी है। कानूनी रूप से तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन नैतिक रूप से हम उनके साथ इस संघर्ष में हैं। हम जानते हैं कि किस लिए उनको इस तरह फंसाया जा रहा है। मैं उन साथियों से मिलने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो। मेरी पहचान आप लोग जानते हैं। चाहे मेरा घर परिवार हो, अगर कोई सही में अपराध करेगा तो मैं पार्टी के नाम पर भी नहीं या परिवार के नाम पर भी नहीं खड़ा होता हूँ। लेकिन अगर किसी निर्दोष को फंसाकर दुर्भावनावश जेल में रखा जाएगा, उसकी लड़ाई में सड़क पर भी लड़ूंगा, न्यायालय में भी लड़ूंगा और सदन में भी लड़ूंगा। कितने लोग जेल भेजा गया? 3-4 लोग हैं। तो एक जनार्दन समदर्शी हैं और 3-4 और साथी हैं। लिस्ट बनी हुई है। 12:30 बजे आज जेल में, जेल को देखना भी चाहता हूँ। जेल की लगातार शिकायतें भी आ रही है, तो जेल का निरीक्षण भी करूँगा। आपकी जनता आपका इंतजार कर रही थी मऊ में, अभी कब तक आप मऊ में उनसे मिल सकते हैं? भाई 30 तारीख को हुई, मेरा इंतजार क्या करे। मैं तो सबसे ज़्यादा आने वाले सांसद हूँ। इस बार पार्लियामेंट खत्म होते ही आप लोगों को जानकारी है और आप लोगों को इस बात की खुशी भी होगी कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसदों से इन्विटेशन था, जहां वो हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सोच, समाजवादी सोच, समाजवादी पार्टी के बारे में 27 वाले होने वाले चुनाव में क्या होने की उम्मीद है, इस पर से लेकर यूक्रेन और ट्रंप तक की चर्चा हुई। उसमें मेरे परफॉर्मेंस के आधार पर, मेरे परफॉर्मेंस में जो कि अब तक का सदन में 100% रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एवरेज और स्टेट एवरेज 11.8 है। मैं 27 बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया हूँ। 31 सवालों का राष्ट्रीय एवरेज है। मेरे 67 सवाल सदन में आए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रभावित होकर वहाँ बुलाया गया था। वहाँ मैंने, चूँकि हम बाहर जाते हैं तो हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान है। हमारे देश में भले मतभंदता हो सकती है, लेकिन विदेश जाकर देश की शिकायत तो हम करेंगे नहीं। जो विदेश नीति के अनुरूप जो बातें थी हमने वहाँ कहा। उसके पहले आप लोगों को जानकर ये भी खुशी होगी कि फ्रेंच के सरकार ने फ्रेंच एम्बेसडर के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया था डेलीगेशन के साथ ब्रेकफास्ट पर। राजनीतिक, सामाजिक और हमारे दृष्टिकोण को समझने के लिए, भारतीय राजनीति को समझने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे डेलीगेशन को लीड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिस डेलीगेशन में अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी, सांसद प्रिया सरोज, सांसद श्री अक्षय यादव जी और इकरा हसन थी, उस डेलीगेशन के साथ जाकर मैं फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि एम्बेसडर के सामने भी भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, हमारे वर्तमान समय में विश्व के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर क्या हमारे विचार है, समाजवादी विचार है, इस पर हमारी चर्चा हुई। तो मैं जो इस बात को चुनाव के दौरान को कहा करता था कि आपकी आवाज़ खो गई है, पंडित अलगू राय शास्त्री से लेकर स्वर्गीय कमलनाथ राय जी तक की आपकी आवाज़ दुनिया सुनती थी। मैं अपने उस वादे पर खरा उतरा हूँ। सदन ही नहीं, यूरोप के देश भी मुझे बुला रहे हैं और वे हमसे समझना चाहते हैं। इसके लिए मैं कोसी की जनता को, कोसी के जिनको मैं मालिक कहता हूँ, कोसी के मालिक को, आप पत्रकार साथियों जिन्होंने मेरा सकारात्मक सहयोग किया, किसी भी दबाव में आए हुए ना सच को दिखाया चुनाव के दौरान, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वचन देता हूँ कि जिस उम्मीद और भरोसे से कोसी की मालिकों ने ऐतिहासिक वोट से, इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई थी। भविष्य में अगर रिकॉर्ड भी टूटेगा तो राजीव राय ही तोड़ेंगे, कोई और तो संभावना नहीं ये कर पाएगा। तो उस उम्मीद और विश्वास पर मैं ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस में भी आपने देख लिया, सदन में मेरे परफॉर्मेंस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिले में 16 सड़कों का लोकार्पण, जो बरसों से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, नहीं हो रहा था। मैंने 6 महीने का टाइम दिया, अधिकारियों को बताया कि जेल भेजूंगा। 6 महीने में सड़कों का निर्माण हो गया। सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा गरीब, मरीज, असहाय लोग जिनको गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे और कहीं उम्मीद नहीं दिख रही थी, उनका इलाज के लिए मैं सरकारी धन मुहैया करवाया हूँ। व्यक्तिगत रूप से लगातार करता ही रहता हूँ। सांसद निधि से तमाम कार्य जो चल रहे हैं उसकी सूचना मैं 4 जून को लिस्ट आपको दूंगा जब 1 साल पूरा होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद और मार्गदर्शन से, और मैं पत्रकार साथियों से भी करता हूं कि आप समाज का वो आईना हो जो सबको दर्पण दिखाते हो। अच्छा, अरशद जमाल साहब द्वारा नगर पालिका, बल्कि कासिम नगर पालिका द्वारा टेंडर किया गया है और टेंडर में कुछ ऐसे काम हैं जो काम हो चुके हैं, उनका टेंडर कर दिया गया है। और जब ईओ साहब से बात किया गया तो उन्होंने इसको बताया भूलवश हुआ है। मैंने आपकी रिपोर्ट को देखा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भूलवश कोई टेंडर नहीं आ जाएगा। भूलवश यानी मतलब अपना नालायक हो, निकम्मे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं जो सड़क बन गई है उस सड़क का फिर टेंडर करा रहे हो। ये तो गंभीर विषय है। मैं चेयरमैन साहब से उम्मीद करूँगा, चाहे सरकार से और डीएम साहब से भी उम्मीद करूँगा कि इस तरह के कार्रवाई पर गंभीर जांच होनी चाहिए और जिसकी भी भूल हो उसके, क्योंकि फिर जनता में अविश्वास होता है कि तो सारे नेता बैठे हुए लूट रहे हैं, चाहे सभासद हो चाहे सांसद हो, हम सब उसी में आते हैं, हम सबके ऊपर विश्वास होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जाँच कराए और मुझे भरोसा भी है कि चेयरमैन साहब जाँच करवाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के गए थे, कैसा अनुभव रहा? भारत के संसद से वो कितना भिन्न है, आप क्या समझ लगा? सकते हैं कि कितना गौरवशाली पल मेरे लिए रहा होगा कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, उनके सदन में उनके सांसदों के साथ बैठकर मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं और उस लोकसभा से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं जिस लोकसभा का नाम लोग भूल गए थे सदन में। तो मैं जानता हूं कि इससे गर्व सिर्फ मुझे अनुभूत नहीं, हो सकता है ये जानकारी घोसी के मालिकों के पास न पहुंची हो। जो भी देखेगा उस पलों को, उसके साक्ष्य आप लोग को दे दिया जाएगा। सारे लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे और उनको लगेगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया राजीव राय को। फर्जी मानेंगे वक्त को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांगा है। ये बोलने की जो बीमारी है, ये राजनीति में, देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष पर, आप लोगों ने देखा होगा, और व्यक्ति विशेष पर कभी कमेंट नहीं करता। राजनीति में शालीनता, संस्कार और सम्मान का भाव सबके लिए होना चाहिए। ये जो भाषा है, माइक पाते ही मैं देखा बहुत लोगों को माइक देखते ही बेकाबू हो जाते हैं, है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाते हैं और आप लोग याद भी नहीं कि हार नहीं मानूंगा, रार वाले के बाद क्या शब्द थे, आप लोग पूछते भी नहीं है। ये माइक देखकर बेकाबू होने वाली जो राजनीतिक प्राणी है, राजनीति का, लोकतंत्र का, सामाजिक ताने बाने का नुकसान है। समाजवादी पार्टी के लोग यूपी लूट रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि वो लोग गीदड़ हैं। ऐसे शब्दों का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। महिला हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आप बलिया की बहू है, बेटी है, थोड़ी संस्कार वाली भाषा में बात किया करिए। सरकार आपके लूट रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप बेहद ही नालायक सरकार है जो कुछ नहीं कर रही। भाषा पर जो इस तरह के घटिया भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों को मैं कमेंट करने लायक नहीं समझता, चाहे कोई भी हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़